ओ भाई क्या कर रहा है? गन का मुंह दूसरी तरफ कर ले। अरसलान भाई बंदूक साफ कर रहा हूँ। आपको तो पता कि हालात बहुत ख़राब है। ओ कोई गोली तो नहीं ना इसमें? चल गई तो जान ले लेगी किसी की। अरसलान भाई सारी ज़िंदगी बंदूकों से खेला है, ऐसे कैसे चल जाएगी? डर लगता है भाई, संभल के साफ कर, संभल के। आप फिक्र न करें अरसलान भाई। सबा बीबी सीएनजी पे रश बहुत था जी, पेट्रोल से टैंकी फुल करा के लाया हूँ। कहाँ जाना है? आ जाएं। जरा 5 मिनट रुको, एक ज़रूरी ईमेल कर लूँ फिर निकलते हैं। मैं इतनी देर में चाय बना लेता हूँ, फिर पता नहीं मिलती है कि नहीं। और एक कप चाय मेरे लिए भी बना लो, पी कर चलते हैं। ठीक है सबा बीबी। हेलो जी मैम। जी मैम बस ईमेल कर रही थी मैं। जी सीसी में रखा है। जी मैम बस 2 मिनट में आ रही हूँ, या सेंड कर लूँ? जी मैम इरसलान आ गया है जी, उसी के साथ जाऊँगी एयरपोर्ट। बस मैम मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ओके मैम। सबा बीबी पहले चाय फिर का, वरना ठंडी हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो, बस मैम की बहुत ज़रूरी बात सुन के आई, फिर निकलते हैं। और जी मैडम की बात सुनने का मतलब है आधा घंटा। अरे नहीं, मैम जानती हैं कि हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तुम बैठो बस, मैं आई। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। एक गार्ड की मौजूदगी में ऑफिस में गोली किसने चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरसलान ने जिस शक का इजहार किया था वो ही हो गया? गोली जिसने भी चलाई आखिर उसका मकसद क्या था? लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या गोली का शिकार दफ्तर में मौजूद कोई शख्स हुआ तो नहीं? ये और इस तरह के कई अहम सवालात के जवाब बस थोड़ी देर में। ये क्या किया तुमने? सबा पे गोली क्यों चलाई? उसे कत्ल क्यों किया? मैडम जी मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, मैं तो बंदूक साफ कर रहा था, बस उसी दौरान चल गई। असरान, इसे गन पकड़ो। ये तो किसी को भी मार सकता है। नहीं, गन मुझे, गन मुझे। मैं जब आया था मना किया था मैंने इसे, ये नहीं माना ये। जरूरत क्या थी यहाँ बैठ के गन साफ करने की? मैं तो पहले ही कह रहा था, कोई गोली ना चल जाए तुझसे। असरान, सारी बातें छोड़ो, पुलिस को फोन करो जी जी जल्दी। जी। और तुम अपने आप को आराम से पुलिस के हवाले कर देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैडम जी अगर मैंने जानबूझकर किया होता तो कब का भाग गया होता। बकवास बंद करो। असरान, इसे कमरे में बंद करो। ठीक है। मैं सबा के शौहर को फोन करूँ। हेलो, आप सबा के हस्बैंड बोल रहे हैं ना? जी मैं उनके ऑफिस की डायरेक्टर बात कर रही हूँ, मैडम मुनीजा। जी बिल्कुल, ऑफिस आई थी। आप पहले मेरी बात तो सुन लें। उसे हमारे गार्ड की गोली लग गई है और अफसोस के सबा बच नहीं सकी। आप जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाए। जी हमने गार्ड को कमरे में बंद किया हुआ है, पुलिस को भी फोन कर दिए, आती होगी बस। जी उसकी लाश अभी तक हमारे ऑफिस में पड़ी हुई है। आप आ रहे हैं ना? जी प्लीज।
गोली किसने चलाई थी ऑफिस में? ये तो ड्राइवर है, इसने नहीं चलाई। हमारा गार्ड बाहर बैठ के गन साफ कर रहा था, जो कहता है कि अचानक चलने वाली गोली सामने से गुजरती हुई सबा को लग गई। कहाँ है वो गार्ड? जी वो ये गन लेके हमने कमरे में बंद कर दिया उसे। असलम, यस सर। जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो। ओके सर। और तुम चलो मुझे गार्ड के पास लेके। जी आइए। चलो हटो यहाँ से। पुलिस ने सबा के कत्ल के इल्जाम में गार्ड को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर हमें यह बात भी मद्देनजर रखना है कि पुलिस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जिस केस को चाहे, जो रंग चाहे दे सकती है, मगर मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद आला अफसरान के प्रेशर को देखते हुए उन्हें केस की तह तक पहुंचना ही पड़ता है। अब सवाल यह है कि इस केस में पुलिस क्या तह तक पहुंच पाएगी। सर रईस साहब काफी सदमे में हैं सर। हौसला करें रईस साहब। ये बताएं क्या बात हुई आपकी गार्ड से, क्या कहता है? सब वो अभी भी वही कह रहा है जो उसने गिरफ्तार होते वक्त बयान दिया था। कहता है कि गन साफ कर रहा था, उस दौरान अचानक चलने वाली गोली सबा को लगी। मुल्जिम को बुलवाएं। असलम, यस सर। लाओ से। देखिए रईस साहब, वैसे तो वही कुछ होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारी अदालतों में केस कितने सालों तक चलते हैं। क्या मतलब है आपका? ये बात करने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए मैडम, हम तो पेशियां भुगतेंगे ही, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन साथ साथ इनको भी हाजिरियां देनी पड़ेंगी। तो क्या इस केस को विड्रॉ कर लें? नहीं, हम इन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते, ये तो इनकी मर्जी है, ये क्या चाहते हैं। ऊपर से ये बेचारा भी बाल बच्चेदार आदमी है, इसकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, ना इनके साथ ना इनकी बीवी के साथ। एक बच्चा भी है हमारा, उसे क्या जवाब दूंगा? वो कल से पूछ रहे कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है? आप खुद बताएं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आदमी के साथ अच्छाई करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब कुछ इसने जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब कहते तो ठीक ही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? फिर भी अच्छी तरह सोच लें क्या करना है। इस पर केस चलाना है, इसे सजा दिलानी है या इसे माफ करना है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें सोचने का मौका तो दें, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। जी बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। मुल्जिम उस वक्त तक हमारे पास रहेगा जब तक ये कोई फैसला नहीं कर लेते। वैसे जो कुछ गार्ड ने किया है, मैं तो कहती हूँ कि इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिल तो मेरा भी यही करता है, अगर मुमकिन होता तो इसको उसी तरह गोली मारता जिस तरह इसने सबा को मारी। बैठ जाए, बैठ जाए। कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस कहीं गार्ड के बयान की रोशनी में उसके हाथों चली अचानक गोली को सबा की मौत की वजह बताकर उसे आजाद तो नहीं कर देगी। सबा का शौहर अपनी बीवी के कातिल के बारे में जो भी फैसला करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बेहद पेचीदा है। आखिर इस केस में आगे क्या होने वाला है? मैंने सुना है कि कल शाम को सबा के हस्बैंड ने गार्ड को माफ कर दिया। जी मैडम, और एक दो दिन की कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस उसे छोड़ भी देगी। समझ नहीं आती ये सब हो क्या रहा है, हमें बताना भी गवारा नहीं किया उसने। मियाँ बीवी का मामला मैडम, वरना यहाँ तो वो सिर्फ काम करने ही आती थी। इतनी अच्छी वर्कर थी हमारी, बहुत बुरा हुआ सबा के साथ। वैसे मैडम, सबा अक्सर बताया करती थी कि वो अपने शौहर को बड़ा खींच के रखती थी। अच्छा, तुम्हारे साथ तो वो अपने घर की बातें भी शेयर कर लेती थी। और क्या कहती थी? यही कहा करती थी कि मर्दों को ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, वरना वो इधर उधर मुंह मारने लगते हैं। उफ,
उसका शौहर ऐसा था क्या? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है जी। वैसे वो अक्सर कहा करती थी कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन उसके शौहर के रोने से तो ऐसे लग रहा था कि उन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत है। पता नहीं क्यों मैडम, मुझे लगता है कि उसके शौहर ने गार्ड को ऐसे ही खामखा में माफ़ नहीं किया। चलो हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसके शौहर की मर्जी। वो तो मरने वाले दिन भी बता रही थी कि कैसे उसका शौहर बच्चे को तैयार करके स्कूल छोड़ के आता था। रईस हनान को ले भी आओ, स्कूल से लेट हो रहा है, वो टाइम तो देखो। चलो बेटा तैयार हो गया। सबा ये देखो कैसा तैयार किया, हीरो लग रहा है मेरा बेटा। लग रहा है इसे मुराद, मेरा बच्चा तो है ही हीरो। तैयार मेरे से करवाया और बच्चा तुम्हारा हो गया, मेरा नहीं है क्या? मुझे किसी फजूल बहस में नहीं पड़ना। ये लेट हो रहा है, इसे स्कूल छोड़ के आओ। अरे पहले भी तो मैं ही जाता हूँ स्कूल छोड़ने, आज की अनोखी बात होगी क्या? फिर वही बहस। ब्रेकफास्ट करवाया हनान को? जी करवा दिया। और इसका लंच बॉक्स? अच्छे से पता है कि स्कूल में गंदी चीजें खा के उसका पेट खराब हो जाता है। अरे शिट, वो तो मैं ऊपर किचन में भूला है, अभी लेके आता हूँ। बेटा, आपके पापा ने ब्रेकफास्ट करवाया भी था कि झूठ बोल रहे हैं? जी मामा। कितनी बुरी बात है। क्यों? अब ऐसा क्या किया मैंने? बच्चे से पूछ के स्कूल मिल गया आपको? आप क्या समझती हैं, मेरा बच्चा नहीं है ये? अगर मैंने बच्चे से पूछ ही लिया है तो कौन सी कयामत आ गई है? हर बात का इश्यू बनाना जानते हैं। यही काम अगर मैंने किया होता ना, तो जरा सोचो आपका रवैया क्या होता। अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ। ये लेट हो रहा है, इसे स्कूल छोड़ के आओ। कहते हैं कि किसी को अपना बना लो या खुद किसी के हो जाओ, मगर आप में इन दोनों में से एक बात भी नहीं है। मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूंगी। और अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो ये बातें शादी से पहले क्यों नहीं देखी? बेटा, टाइम पे लंच करना और स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? इसे ले जाओ। अच्छा सुनो, दफ्तर की गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊंगी, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मामा कल आपको हुआ क्या था वैसे? चलते चलते गाड़ी दरख्त में क्यों मार दी? बेटा मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गाड़ी इंश्योर्ड थी। तुम्हें याद है कि अगले महीने की 16 तारीख को कनाडा से एक डेलीगेशन आ रहा है? जी मैम, मुझे अच्छे से याद है। इवन मैंने तो उनकी होटल में बुकिंग भी करवा दी है। हाँ शहजादे, क्या करना है फिर? यार अपनी वाकफ की गाड़ी है, हाथ जरा हल्का रखना। ऑफिस से फोन, वो भी इतनी रात गए? सच सच बताओ, किसका फोन था? मैंने कहा ना, ऑफिस से फोन था। मियां बीवी के दरमियान ऐसे हालात क्या सिर्फ उन घरों में ही होते हैं जहां पर खवातीन मुलाजमत पेशा हों? सवाल यह पैदा होता है कि जब खवातीन के रवैये इस तरह बेलचक हों तो मियां बीवी का रिश्ता मजबूत होता है या फिर कमजोर? ऐसे रवैयों के साथ मियां बीवी का रिश्ता कभी ना कभी जरूर अपने अंजाम को पहुंच जाता है। मामा, और कितनी देर है, कब जाना है? आ गई बेटा। जाना है, क्यों नहीं जाना? मैं तैयार हूँ, चलो चले। मामा कैसे जाना है? बेटा रिक्शे पे जाना है, गाड़ी ठीक होगी तो मिलेगी ना। मामा कल आपको हुआ क्या था वैसे? चलते चलते गाड़ी दरख्त में क्यों मार दी? बेटा मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गाड़ी इंश्योर्ड थी। मामा उनको कहे हमारी गाड़ी जल्दी ठीक कर दे। बेटा आज इंश्योरेंस वाला गाड़ी चेक करने आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम गाड़ी ठीक होने के लिए दे देंगे, ठीक है? मामा फिर तो देर लग जाएगी। नहीं बेटा, वर्कशॉप वालों से मैं जल्दी काम करवा लूंगी, जल्दी ठीक करवा लूंगी गाड़ी, ठीक है? मामा फिर चलो चलते हैं। चलाओ।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। अदनान साहब, आपकी बात हुई है सर्वेयर से? कब आएगा वो? जी मैडम, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, वो तकरीबन 2:30 बजे आएगा। अगर आप कहें तो मैं भी आ जाऊँ। नहीं मैडम, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जरा फ़ोन कर लीजिएगा। प्लीज़ अदनान भाई, अब जल्दी से काम शुरू करवाएं। जी जी मैडम, वो गाड़ी की तस्वीरें ले ले, मैं काम शुरू करवा दूंगा, आप फिक्र ना करें। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी मैडम जी। अरसान सबक लेके आया कि नहीं? जी मैडम जी, आ गया है। उसे मेरे पास भेजो, कुछ कागजात डिस्पैच करवाने हैं। वो तो मैडम सबा को ऑफिस छोड़कर पेट्रोल डलवाने गया है। किसको बता के गया है? हो सकता है मैडम सबा को पता हो। भेजूं? बुलाओ सबा को। सबा बीबी, मैडम आपको बुला रही है। क्या कह रही है मैडम? अरसलान के बारे में पूछ रही थी कि वो किसको बता के गया था पेट्रोल डलवाने के लिए। इंसानी हकूक के एक इदारे की डायरेक्टर का अपने स्टाफ के साथ बर्ताव कैसा हो सकता है? क्या वो किसी दूसरे का गुस्सा किसी और स्टाफ मेंबर पर उतारेगी? क्या यही वजह थी कि सबा उसके ऑफिस जाने से गुरेज कर रही थी? अपने घर पे शौहर पर रोब और दबदबे के साथ हुकूमत करने वाली क्या ऑफिस में बिल्कुल बेबस थी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? उससे पूछे जो गया है, किसे बता कर गया वो? सबा बीबी, आपको पता ना, मैडम जब गुस्से में होती है ना तो फिर किसी की नहीं सुनती। अच्छा अच्छा, तुम जाओ बाहर गेट पे, मैं देखती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने मुझे बुलाया? जी थैंक यू मैम। तुम्हें याद है कि अगले महीने की 16 तारीख को कनाडा से एक डेलीगेशन आ रहा है? जी मैम, मुझे अच्छे से याद है। इवन मैंने तो उनकी होटल में बुकिंग भी करवा दी है। ओह वेरी गुड। तुम्हारे होते हुए तो मुझे कोई टेंशन होती नहीं है। यू आर ग्रेट सबा। थैंक यू मैम, ये तो मेरी ड्यूटी है। आफ्टर ऑल मैं ऑर्गेनाइजेशन से किस चीज़ की सैलरी ले रही हूँ? अरे हाँ, ये अरसलान बता कर गया है पेट्रोल डलवाने के लिए? जी मैम, वो मुझसे पूछ के गया है, बस आ ही रहा होगा। अगर कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। ये एक लेटर पोस्ट करवाना था। हो मैम, लेटर पोस्ट करवाने के लिए आपको गाड़ी भिजवाने की क्या ज़रूरत है? कोरियर वालों का डिस्पैचर आएगा, वो ले जाएगा। आप मुझे दे दें। वेरी ग्रेट। हाँ शहजादे, क्या करना है फिर? यार अपनी वाकफ की गाड़ी है, हाथ जरा हल्का रखना। मॉडल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगी, छूट नहीं होगी। यार अपनी वाकफ की गाड़ी है, बेवा है बेचारी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और एक छोटी सी बच्ची है उसकी। क्या मतलब, बेवा औरत है? हाँ यार, फ्लैटों में रहती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और एक छोटी सी बच्ची है उसकी। ठीक है, मिलवा दो, देखते हैं क्या होता है। 2:30 बजे का टाइम था, मेरे पास उसकी कॉल आ गई। अस्सलाम बाजी। जी बाजी, मैं सर्वे तो कर लिया, मगर ये ले आप उनसे खुद बात कर। हेलो जी जी, ये अदनान ने मुझे आपका तारुफ करवा दिया था, या बेफिक्र हो जाए। जी ऐसा ही होगा। काम शुरू करवा दूं गाड़ी का, बाकी एस्टिमेट होता रहेगा। हाँ, वो गाड़ी के कागजात, आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वो जो इंश्योरेंस का लेटर है उसकी कॉपी चाहिए मुझे। मैं घर से ले लूँगा। चलो ठीक है।
आखिर एक सर्वेयर को गाड़ी के कागजात और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या वो कमल का घर देखना चाहता है या फिर वाकई इंसानी हमदर्दी के तहत एक बेवा खातून की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी बीवी भी इंसानी हकूक के एक इदारे के साथ ही मुंसलिक है। फरसान, पागल हो गए हो क्या? मुझे भी रुलाना है? सच्ची मैडम, वो बड़ी खरी औरत थी, आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते। अंदाजा है मुझे कि वो किस कदर सबकी केयर करती थी, सब पता है मुझे। खुद डांट लेती थी मगर किसी और को बात नहीं करने देती थी। अभी कहाँ गए थे? पेट्रोल भरवाने। मैडम आप पे बहुत गर्म हो रही थी, वो तो शुक्र के सबब ने आपको बचा लिया। जाओ पहले उससे। ठीक है। जी सबा बीबी, उसने मैडम बड़ी गर्म थी। हाँ, गर्म तो मैडम बहुत थी, फिलहाल ठंडा कर दिया है। उन्हें एक्चुअली एक लेटर पोस्ट करवाना था, इसलिए परेशान थी। आपकी बड़ी मेहरबानी थी, आपने कहा मुझे बता कर दिया, वरना बड़ी टेंशन हो जानी थी। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी की कौन सी बात है इसमें? सबा बीबी, आपको तो पता है नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर भी किराए का है मेरा। हाँ खैर, जब तक तो मैं यहाँ पे हूँ किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। बात करना मालिक। रईस, इस टाइम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, वो हाँ ऑफिस से फोन था, काम के सिलसिले में। ऑफिस से फोन? वो भी इतनी रात गए? सच सच बताओ, किसका फोन था? मैंने कहा ना, ऑफिस से फोन था। रईस, शराफत से बता दो, इतनी रात गए किससे बातें हो रही थी? हौसला है सुनने का? हाँ, बहुत बड़ा हौसला है मुझ में। जो भी बात है ना, वो बात बताओ मुझे। तो फिर सुनो, मैं उससे बात कर रहा था जिससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा है तुमने? जरा एक दफा फिर कहना। मैंने कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए। तो मैंने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात भी करते हुए। सबा, ये रोज रोज की चिक चिक से तंग आ चुका हूं मैं। जरा बताओगे कौन है वो दूसरी जो तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार है? वो जो भी है, जब करूंगा सामने आ जाएगी, देख लेना उसे। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरे जीते जी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूं क्या? हाँ, मेरे मरने का इंतजार कर लो तो शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो जाए। जीते जी तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो उसके बच्चे का क्या होगा? खुद ही संभाल लेगी जी आने वाली, वरना बेचारा रुल जाएगा बिना मां के। अब भी कह रही हो सब्र कर लो, अब देर किस बात की? अभी 4th हुए तुम्हारी बीवी को, दिन ही कितने हुए हैं? अब तुम्हारा क्या मतलब है कि सारी जिंदगी बैठकर उसका शोक मनाता रहूं? कुछ बातें हैं शेयर कर रही थी आपसे। देखिए, अभी तो कनाडा से एक डेलीगेशन आया हुआ है, 2-3 दिन बाद मुलाकात हो सकेगी। सर, मैंने जो कुछ आपको बताया वैसे ही हुआ। देखो इसरार, अगर पुलिस चाहे तो अब भी तुम पर कोई केस डाल सकती है।
ये सारी बात उसने खुद मुझे बताई थी। खुदा ही जानता है कि इसमें कितनी हकीकत है। अगर ये हकीकत हुई तो उसके बच्चे का क्या होगा? खुद ही संभाल लेगी जी आने वाली, वरना बेचारा रुल जाएगा बिना मां के। ऐसा ना कहो अरसलान, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे अपने पास ले आऊंगी। जी मैडम, जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बहुत अफसोस की बात है, थोड़ा सब्र कर लो। जल्दी किस बात की है? अब भी कह रही हो सब्र कर लो, अब देर किस बात की? अभी फोत हुए तुम्हारी बीवी को दिन ही कितने हुए हैं? अब तुम्हारा क्या मतलब है कि सारी जिंदगी बैठकर उसका शोक मनाता रहूं? कुछ तो ख्याल करो, आखिर तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चे की माँ थी वो। तुम्हें पता है कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वही थी, चली गई, बात खत्म। 1 महीना तो गुजरने दो, लोग क्या कहेंगे? पहली बीवी का कफन मैला नहीं हुआ और दूसरी शादी कर ली। एक तो हमेशा मुझे लाजवाब कर देती, क्या कह सकते। मैंने तो सोचा था शायद उससे मुख्तलिफ होगी, मगर कैसी बातें कर रहे हो रईस? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूं तुम्हारे पीछे। खैर छोड़ो इन बातों को, चाय तो पिला दो। हेलो मैडम, थाना से बात कर रहा हूँ। एएसआई परवेज। जी परवेज साहब बोले। मैडम मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। खैरियत परवेज साहब, मामला अभी खत्म नहीं हुआ क्या? कुछ बातें हैं, शेयर करनी थी आपसे। देखिए अभी तो कनाडा से एक डेलीगेशन आया हुआ है, 2-3 दिन बाद मुलाकात हो सकेगी। लेकिन मैडम मीटिंग बहुत जरूरी है आपसे। जी बेहतर, खुदा हाफिज। जहां तक सबा के मामलात का ताल्लुक है वो हल हो चुके थे। इस केस का मुद्दई सबा का शौहर अपने मुल्जिम और सबा के कातिल को माफ कर चुका था। फिर आखिर वो कौन सी बात थी जो पुलिस तफ्तीशी ने इस इदारे की डायरेक्टर के साथ शेयर करनी थी? उस डायरेक्टर को यही बात ताज्जुब खेज लग रही थी, लेकिन उसने फौरी तौर पर पुलिस तफ्तीशी को अपने ऑफिस बात करने के लिए बुलवा लिया। जी परवेज साहब, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया मैडम, चाय लेके खाना। जो आप मुनासिब समझे। जी कोल्ड ड्रिंक और साथ में बिस्किट ले आओ। जी जी परवेज साहब, आप कुछ बातें शेयर करना चाह रहे थे मुझसे? जी मैडम, दौरान तफ्तीश एक इंकशाफ हुआ। वो क्या? देखिए मैडम, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। आपके स्टाफ के साथ साथ सबा के शोहर को भी इस बात का पता ना चले। आप बेफिक्र रहें, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब मैं तफ्तीश के दौरान गार्ड से पूछ रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसने ये काम खुद नहीं किया, उसे ये काम करवाया गया। सर मेरी बात हो चुकी है उनसे, बस आप आने वाले, जैसे आते हैं मैं आपका पैगाम दे दूंगा आपको। जी सर, मैं बात समझ गया हूँ आपकी। ये सही आई ठीक। बैठो। जी जी जी, बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। इसरार, देखो इसरार, अब तो तुम्हारी माफी भी हो चुकी है। 1-2 दिन में तुम्हें यहां से छोड़ भी देंगे। अब तो बता दो असल बात क्या है? जो बात तुम बता रहे हो बात वैसी नहीं। सर मैंने जो कुछ आपको बताया है वैसे ही हुआ है।
देखो इसरार, अगर पुलिस चाहे तो अब भी तुम पर कोई केस डाल सकती है। सर वो तो ठीक है, जो कुछ हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। हकीकत ये नहीं है, सच सच बताओ कहानी क्या है। देखो सर, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। तुम मेरा यकीन कर सकते हो। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो तो ठीक है, मुझे पता है कि ये तुमने खुद नहीं किया। मुझे बस उसका नाम बता दो जिसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है। सर एक रोज छुट्टी के दिन मैं दफ्तर में ड्यूटी पे था। कौन है भाई? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। एक मिनट भाई, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम रईस है और मुझे आपसे कुछ काम था। नहीं भाई जाना, आपकी छुट्टी है। मैं सबा का शौहर हूँ। जी आ जाए। छुट्टी के दिन वो क्यों आया था ऑफिस? सर यही तो मैं हैरान हूँ। जब मैंने आने की वजह पूछी तो उसने कहा बड़ी जरूरी बात आपसे करनी थी, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं एक सादा सा आदमी हूँ। साफ साफ बताओ बात क्या है? ये जो तुम्हारे पास गन है, लाइसेंसी है ना? बस इसीलिए यहाँ पे आया कि आज छुट्टी है। इसका मतलब है कि इसरार ने ये सब कुछ पैसों की लालच में किया। जी कुछ ऐसा ही मामला है। मेरा दिल तो करता है कि हाजी साहब को एक दरखास्त आपके खिलाफ हो, क्योंकि इस केस की तफ्तीश आपके जिम्मे थी। ना अब तक कातिल पकड़े गए और ना प्लान करने वाले। आज ये कहानी सुनाने आप मुझे आ गए। क्या फायदा जब ये मामला हाथ से निकल चुका है। सबा इस दुनिया से चली गई, मगर उसे किस गुनाह की सजा मिली? उसे जिस शख्स की गोली लगी उसके शौहर के माफ करने पर वो भी आजाद हो गया। अब यहां यह देखना है कि क्या पुलिस तफ्तीशी ने इस केस की तफ्तीश सही रुख पर, सही अंदाज में और ईमानदारी के साथ की थी। क्या यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि सबा के शौहर की जिंदगी में एक और खातून आ गई थी? क्या यह सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ या फिर महज इत्तफाकन और अचानक? इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।